Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. On 17th April, when the second surge of COVID was wreaking havoc across the country, especially parts of North India, Damoh constituency in Madhya Pradesh was holding its by-poll. The government announced a lockdown in all parts of Madhya Pradesh except for Damoh. The campaigning and subsequently the polls went on in full swing, but resulted in a huge COVID spike immediately after. Several politicians who were involved in the campaigning as well as teachers on poll duty lost their lives. This is Pankaj Jain, 33-year-old government teacher in Damoh. After returning from a poll duty training, he tested positive and a few days later, his pregnant wife and mother did too. While he survived, they couldn't. क्योंकि मेरे सिम्टम्स मेरी माँ को आ गए और माँ की 16 अप्रैल को डेट हो गई। उसके बाद में मेरी पत्नी 24 अप्रैल को मेरी पत्नी की जो गर्भवती थी उसकी मृत्यु हो गई। प्रेग्नेंट थी, कितने महीने प्रेग्नेंट थी? 8 माह की प्रेगनेंसी थी उनकी। ये मेरा एक बालक भी है 3 साल का और मेरे पिताजी जो कि बाजू में हैं 62 साल हमारे हार्ट पेशेंट हैं। अब हमारे घर परिवार में मेरा बच्चा, मैं और मेरे पिताजी बचे हैं, 3 लोग बचे हैं। उपचुनाव हुआ है, उपनिर्वाचन हुआ है हमारे दमोह विधानसभा में, वो एक तबाही का कारण रहता है। आज दमोह जिला की जो स्थिति है वो मात्र निर्वाचन के कारण है और दूसरा कोई कारण नहीं है कि जो एमपी में नंबर 1 पे है कोविड की स्थिति में आज हमारा दमोह जिला। इस इलेक्शन से लगभग हमारे 200 शिक्षक कोरोना से संक्रमित हुए थे, जिसमें से 24 शिक्षकों की मृत्यु हुई है कोरोना पॉजिटिव से। The district education officer of Damoh, Hari Narayan Nema said, so far they have identified only 6 teachers who died after contracting COVID at poll duty, but that these are only preliminary figures and they are collecting information for more. 24 लोग जो हमारे जो शिक्षक निर्धारित हुए थे, उसमें से कुछ शिक्षक ऐसे हैं जो इलेक्शन ड्यूटी से संक्रमित होकर जब अपने घर पहुंचे हैं तो उनके संपर्क में आने से उनकी मां है, उनके परिवार है, यहाँ तक कि गर्भवती उनकी जो पत्नियां थी वो लोग भी एक्सपायर हो गए हैं। This is the son of Kishore Kori, a government school teacher who lost his life after getting COVID at the poll duty. हाँ, उसके पहले थोड़ी मन में घबराहट सी थी। सोच रहा था कि ड्यूटी ना लगे तो अच्छा है, मतलब ड्यूटी में ना जाए तो अच्छा है। चुनाव की वजह से बहुत परेशान था, मतलब नाम आया है तो करना पड़ेगा। हाँ, नाम आया तो भाई गवर्नमेंट का सीधा निर्देश था कि भाई आपका नाम आया तो आपको ड्यूटी करनी पड़ेगी, और अगर ना करते तो भाई आपको भाई बाहर निकाल सकते सर। जॉब आपकी जॉब जा सकती थी, सीधे निर्देश दिए थे गवर्नमेंट ने। The families of the deceased teachers also complained they haven't received any compensations yet. But Abhishek Thakur, the EC in charge for Damoh constituency, told the print that the body is presently in the process of collecting documents for compensation purposes. मध्य प्रदेश शासन ने पिछले जो लॉकडाउन हुआ था उसके समय से ही कोरोना योद्धा नीति घोषित की हुई है, जिसमें यदि कोई कर्मचारी इस ड्यूटी के अंतर्गत यदि निधन होता है तो उसके आश्रित परिवार को 50 लाख रुपए की अनुग्रह राशि, साथ ही परिवार के एक मेंबर को अनुकंपा नियुक्ति मिलती है, लेकिन वो हमारे किसी भी शिक्षक साथी को नहीं मिल पाई है। But it wasn't just teachers on poll duty who lost their lives to COVID. Several top politicians were constantly campaigning in Damoh at the peak of the COVID surge in April. Some of them even lost their lives. उनको हल्की सी खांसी एंड थोड़ा सा हल्का फीवर रहता था, बट वो इतना ज़्यादा एक्सटेंसिव उस समय हमको नहीं लगा एंड ही वाज टू डिवोटेड टुवर्ड्स द पार्टी एंड टुवर्ड्स द इलेक्शन। डेफिनेटली ये चीज़ होनी ही नहीं चाहिए थी। आज आप दमोह की कंडीशन अगर देखें तो मतलब कितना ज़्यादा यहाँ पे फैल चुका है। लास्ट ईयर तक इतना केसेस थे ही नहीं। ये बहुत छोटा सा शहर है, इतना कोई वो नहीं है, इतना एक्सपोज नहीं है लोग यहाँ से, बट एक कैंपेनिंग की वजह से बाहर से कई लोग आए हैं, लोगों को ज़बरदस्ती इकट्ठा करा गया है, तो इस वजह से डेफिनेटली इश्यूज़ तो हुए हैं। बाद में हमने कितने लोगों को कांटेक्ट करने की कोशिश
कोशिश करी, सब करा। मिस्टर जयंत मलैया जी जो हैं उनसे हमको हेल्प मिली, उनने एंड सिद्धार्थ मलैया जी जो हैं उनसे हमारे को हेल्प मिली। उसके अलावा कोई पार्टी का मेंबर कुछ नहीं आया। जब उनका देहांत हो गया तो ट्विटर पे सबने बहुत बोला, पेपर में आया, सब कुछ हुआ, बट एक्चुअल हेल्प जब हमें चाहिए थी तब तो हमारे पास कोई नहीं आया। इलेक्शंस को वो कर देते थे, डिले कर देते, अगर नहीं होता इलेक्शन क्या हो जाता, जो है वो तो एटलीस्ट है ही ना पोजीशन पे। जी, ऐसा तो कुछ हो नहीं रहा था कि बहुत ज़्यादा बिल्कुल से ही इमरजेंसी है कि पूरा हमारा डेमोक्रेसी हिल जाएगी या काम नहीं होंगे, ऐसा तो कुछ हो नहीं रहा था, तो इसको डिले करना चाहिए था। कंडीशन तो चुनाव के कारण ख़राब हुई है दमोह की, क्योंकि मतलब ऐसा दमोह में क्या था कि हर जगह पूरी मतलब एमपी में पूरी जगह लॉकडाउन था, यूपी में था, महाराष्ट्र में था, दमोह में क्यों नहीं लगाया था? चुनाव इतना इंपॉर्टेंट क्यों था दमोह वालों को? Lalchand Rai, a senior Congress politician, was involved in the election campaigning, after which he and his family caught COVID and he lost his wife. मेरा जीवन साथी, मेरी जीवन संगनी आज समय कोविड के कारण इंतकाल हुआ। मैं तो वैसे ही दुखी हूँ, और कई जितने भी परिवारों में गमी हुई हैं, अचानक जो हादसे हुए उन परिवारों के प्रति तो मैं संवेदना प्रकट करता हूँ कि कोविड का जो दूसरी लहर चल रही थी उसके बीच में इलेक्शन कराना उस हिसाब से तो अनुचित था, और इलेक्शन की गतिविधियों के कारण दमोह में कोविड का असर इतना ज़्यादा है कि मध्य प्रदेश के अन्य ज़िलों में दमोह ज़िला आज की स्थिति में 30 से 35% पॉजिटिव केस आ रहा है, जो कि बहुत ही संक्रमण की स्थिति को बयान करते हैं। People who lost their loved ones, whether be it politicians who were involved in campaigning or teachers on poll duty, both have the same questions. Why elections? Why at a time when COVID was at its peak and the elections could easily have been delayed? And why wasn't due diligence practiced to keep away a completely avoidable set of deaths? For The Print, this is Fatima Khan and Nirmal Podar from Damoh in Madhya Pradesh.